बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माज़िज़ नाज़रीन, असर हाज़िर में ख़रीद फ़रोख्त की बहुत सी सूरतें सामने आ चुकी हैं। उन्हीं में से एक सूरत किस्तों पे चीज़ें लेना है। बहुत से हमारे नाज़रीन हमसे पूछते रहते हैं कि क्या किस्तों पे हम चीज़ ले सकते हैं, क्या शरई तौर पर यह दुरुस्त है या नहीं। तो आज के सेशन में हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। जो किस्तों पे चीज़ें ली जाती हैं तो उसकी दो सूरतें हैं और इन दोनों सूरतों की अलग अलग तालीमात हैं, अहकामात हैं। उसमें से पहली सूरत यह है कि आप दुकानदार के पास जाते हैं और बराह रास्त दुकानदार से ये डील करते हैं कि ये चीज़ मैं किस्तों पे ले रहा हूँ, तो आप मुझे ये चीज़ दे दें और मैं आपको अदायगी किस्तों पे करूँगा। तो आप दोनों इस पर रजामंद हो जाते हैं और आप चीज़ लेके चले जाते हैं और किस्तों में आप पेमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है, वो ये कि चूंकि जो चीज़ आप किस्तों पे लेते हैं तो उसकी कीमत थोड़ी सी बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर आप एक फ्रिज लेते हैं, उसकी कीमत 80,000 है, लेकिन दुकानदार ये कहता है कि चूंकि आप किस्तों पे ले रहे हैं तो आपको ये मैं 90,000 में दूंगा। अभी 10,000 में जो इजाफी है इसका क्या हुक्म है। तो एक बात याद रखिएगा कि सूद हमेशा उस पे होता है कि जब आप किसी चीज को कर्ज देते हैं। तो अब चूंकि इस मामले में कर्ज का मामला नहीं है, बल्कि दुकानदार और आप दोनों फायदा उठा रहे हैं, यानी आपको एक सहूलत मिल रही है कि आप किस्तों में अदायगी कर रहे हैं और दुकानदार को यह फायदा है कि उसकी चीज बिक रही है। तो इस लिहाज से जो इजाफी कीमत होती है ये दरअसल आपके ऊपर एक तरह की प्लंटी हो सकती है, या आप एक सहूलत के तौर पर अदा कर रहे हैं, ये सूद के तौर पर अदा नहीं कर रहे हैं। एक बात ये तो, और दूसरी बात ये है कि चूंकि खरीदो फरोख्त का ताल्लुक दुकानदार और खरीदने वाले के ऊपर होता है, अगर वो किसी एक चीज पे मुत्तफिक हो जाते हैं कि इसकी कीमत ये है, तो उस सूरत में चाहे थोड़ी सी इजाफी कीमत भी लगा दी जाए तो वो जायज होती है। तो इस लिहाज से ऐसी सूरत में अगर आप किस्तों में लेते हैं, बराह रास्त दुकानदार से आप डील करते हैं, तो ये दुरुस्त है, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, किस्तों में दूसरी सूरत ये होती है कि जिस तरह आजकल हमारे यहाँ कार डीलर करते हैं कि आप किसी भी शोरूम में जाते हैं तो वहाँ पर ये कहते हैं कि हम आपको कार किस्तों में दे देते हैं, लेकिन आपको इससे पहले बैंक में जाके आपको माहिदा करना पड़ेगा। तो अब आप बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले आपसे माहिदा करते हैं और बैंक वाले वो पूरी पेमेंट कार की शोरूम को कर लेते हैं, तो आप फिर किस्तों की सूरत में बैंक को अदा करते रहते हैं। तो ये सूरत नाजायज है। वो इसलिए कि अब चूंकि बैंक वालों ने पूरी पेमेंट शोरूम वालों को कर दी है, तो अब आपने गोया कर्ज ले लिया है वहां से, तो अब उस कर्ज में जो इजाफे आप देंगे तो वो सूद की जुमरे में आता है। तो इसलिए अगर बैंक इन्वॉल्व होता है तो ऐसी सूरत में ये किस्तें नाजायज होंगी, वो सूद के जुमरे में आएंगी, उससे बचना चाहिए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।